हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम पिछले कई दिनों से वर्ड मीनिंग की क्लास कर रहे हैं। तो आज जितनी भी क्लासेस हमने पहले ली है उनका क्या है, एक रिवीजन क्लास लेंगे। क्लास आज की थोड़ी बड़ी रहेगी क्योंकि इतने दिन में जो भी अपन ने सीखा है उसका रिवीजन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड्स। आज के वर्ड्स हैं, मैंने स्पेलिंग पहले से लिख रखी है, मैं इनका डायरेक्ट हिंदी मीनिंग लिखूंगी। कोशिश करें कि आपने पीछे की सभी क्लासेस देखी है तो मेरे वर्ड के हिंदी मीनिंग लिखने से पहले आप सोच लें कि उसको क्या बोलते हैं और उसका हिंदी मीनिंग क्या रहेगा। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड्स मीनिंग। सबसे फर्स्ट है वांट। वांट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? चाहना। नेक्स्ट है स्विम। स्विम का मीनिंग होता है तैरना। नेक्स्ट स्लीप। स्लीप का मीनिंग होता है सोना। ड्रिंक। ड्रिंक का मीनिंग होता है पीना। नेक्स्ट इज गिव। गिव मतलब देना। लुक देखना। नेक्स्ट है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। नेक्स्ट वर्ड है सी। सी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? देखो। नेक्स्ट है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है प्रयत्न। क्लीन चढ़ना। ब्रिंग लाना। बास्केट टोकरी। क्लीन साफ। जंप का मीनिंग होता है कूदना। ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगी क्योंकि वर्ड्स पहले करवा रखे हैं, तो आप कोशिश करें कि साथ साथ इनका हिंदी मीनिंग पढ़ते जाएं। नेक्स्ट वर्ड है सैंड। सैंड मतलब भीगना। नेक्स्ट है डिश। डिश यानी कि व्यंजन। थ्रो। थ्रो का मीनिंग होता है फेंकना। ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का हिंदी मीनिंग होता है कंबल। नियर। नियर का मीनिंग पास। रीड पढ़ना। स्पीक बोलना। नेक्स्ट है विन। विन का मीनिंग होता है जीतना। डार्क। डार्क मीनिंग अंधेरा। कोशिश करें कि जज्बा में वर्ड लिखती हूं उससे पहले आप आइडिया लगा लें कि उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, क्योंकि आपने पीछे की अगर क्लासेस देखी हैं तो कोई भी नया वर्ड नहीं रहेगा, फिर सभी पीछे के वर्ड से सिर्फ मैं रिवाइज करवा रही हूं। राइट। राइट का मीनिंग होता है लिखना। सेव। सेव मीनिंग बचाना। ओपन खोलना। क्लोज बंद करना। नेक्स्ट है हाइड। हाइड का मीनिंग होता है छुपाना। योर। योर का मतलब होता है तुम्हारा। नेक्स्ट है हीज। हीज मीनिंग उसका। हर का मतलब भी उसका होता है, बट हीज बॉयज के लिए आता है और हर गर्ल्स के लिए आता है। नेक्स्ट है ऑल। सभी। सम कुछ। बिग बड़ा। स्मॉल छोटा। मच बहुत। नेक्स्ट है फैक्ट तथ्य। डस्ट धूल। मिथ यानी कि झूठ। कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का होता है उलझन। स्टॉप रोकना। अचीव। अचीव का मीनिंग होता है प्राप्त करना। प्राप्त
करना। नेक्स्ट है इम्प्रूव, सुधार करना। अपॉर्चुनिटी, अवसर। सपोर्ट, समर्थन। अंडरस्टैंड, समझना। नेक्स्ट है डिसाइड, निर्णय लेना। नेक्स्ट है ट्रस्ट, ट्रस्ट का होता है भरोसा या विश्वास। एफर्ट, प्रयास या प्रयत्न। नेक्स्ट है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करना यानी कि समझाना या कोई चीज को एक्सप्लेन करना यानी कि विस्तार करना। नेक्स्ट है फॉरगेट, फॉरगेट यानी कि भूलना। एग्री, सहमत। अलाउ, अनुमति। प्रॉमिस, वादा। एलोन, एलोन का मीनिंग होता है अकेले। और एलोंग, एलोन और एलोंग में ज्यादा फर्क नहीं है। एलोन का मतलब होता है अकेले, एलोंग का साथ में। एक ही वर्ड का फर्क है, बाकी सब सेम है। मतलब एलोन का मतलब अकेले, एलोंग साथ में। ऑलमोस्ट, लगभग। नेक्स्ट है सन, ये तो आपको पता ही होंगे, बहुत इजी इजी वर्ड है और करवा भी चुकी हूं पहले। सूर्य, मून, चंद्रमा। अर्थ, पृथ्वी। स्टार, तारे। सॉइल, मिट्टी। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का क्या मीनिंग होता है जंगल। रिवर, नदी। नेक्स्ट है लेक, लेक यानी कि झील। सी, सी का क्या होता है समुद्र। रॉक, चट्टान। साइक्लोन, साइक्लोन को हिंदी में क्या बोलते हैं चक्रवात। नेक्स्ट है क्लाउड, क्लाउड यानी कि बादल। फोग, फोग का हिंदी मीनिंग होता है कोहरा। नेक्स्ट शुरू करते हैं। रेन, वर्षा। वाटरफॉल, झरना। प्लेनेट, प्लेनेट मतलब क्या होता है ग्रह। क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी कि जलवायु। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है तो याद करने की कोशिश करना, साथ साथ एक से दो बार लिख के देख लेना ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण। सुनामी, ये स्पेलिंग लिखी जाती है टी से, बट इसका प्रोनाउंसिएशन एस से ही होता है। ये लिखा टी से जाता है पर पढ़ा इसको सुनामी जाता है। इंग्लिश में भी सुनामी होता है और हिंदी में भी इसका मीनिंग सुनामी होता है, बट स्पेलिंग इसकी टी से ही लिखेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग भी क्या रहेगा सुनामी। बे यानी कि खाड़ी। स्काई, आसमान। एनिमल, पशु।
ये कहता है पुश और पुल। ये ज्यादातर क्या है, शॉप या मॉल वगैरह के गेट पे लिखा होता है, तो समझ में नहीं आता जो डोर है वो अंदर की तरफ खुलेगा या बाहर की तरफ। तो पुश का मतलब होता है धक्का देना, यानी कि वो अंदर की तरफ जाएगा। पुश का क्या मतलब होता है, धक्का देना, और पुल का मतलब खींचना। तो इसको याद रखना अच्छे से, ताकि आपको आगे से कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। पुश मतलब धक्का देना और पुल का मतलब खींचना। नेक्स्ट है टैलेंट। टैलेंट का क्या मतलब होता है, हुनर। एबिलिटी, एबिलिटी यानी कि काबिलियत। एबिलिटी का क्या मतलब होता है, काबिलियत। नेक्स्ट वर्ड है हार्डवर्क। हार्डवर्क यानी कि मेहनत। सक्सेस, सक्सेस यानी कि सफलता। नॉलेज, नॉलेज यानी कि ज्ञान। एजुकेशन, शिक्षा। ऑनेस्टी, स्पेलिंग लिखेंगे एच से, बट एच बोला नहीं जाता, एच साइलेंट रहता है। तो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का हिंदी मीनिंग क्या होगा, ईमानदार। ईमानदार या ईमानदारी। नेक्स्ट है लॉयल्टी। लॉयल्टी यानी कि निष्ठा। एक जैसे से लगते हैं वर्ड्स देखने में, बट मीनिंग इनका अलग अलग होता है। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करना। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अनुभव। करेक्शन, करेक्शन का हिंदी मीनिंग क्या रहेगा, सुधार। प्रोटेक्शन, करेक्शन का मीनिंग सुधार, प्रोटेक्शन यानी कि रक्षा। नेशन, नेशन किसको बोलेंगे, राष्ट्र या देश को। नेशन राष्ट्र ऑब्लिक देश। पोजीशन, पोजीशन क्या होता है, किसी में स्थान होना, या पोजीशन यानी कि स्थान या स्थिति। स्थान बोलेंगे या स्थिति बोलेंगे या क्रम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि सुधार। डायरेक्शन, डायरेक्शन का क्या होता है, दिशा। अगर आपने पहले की क्लासें देखी है तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट ये मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो 2 से 3 बार जैसे रिवाइज आपने अगर पहले से कर रखा है तो बहुत इजी लगेगा। बट अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो भी इसको आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि स्पेलिंग जो है तो 1 से 2 बार लिख के देख लेना। 2 बार अगर आप क्लास देख लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का क्या होगा, संतोष। कंडीशन, कंडीशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, शर्त। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। नीड, नीड यानी कि आवश्यकता। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। जजमेंट, जजमेंट यानी कि निर्णय। जरूरी नहीं है कि आप ये इंग्लिश वगैरह सीख रहे हैं तो ही आपको वर्ड्स मीनिंग की जरूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है, जैसे एग्जाम्स वगैरह के अंदर क्या है, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हो जाता है बट इंग्लिश में नहीं हो पाता। नहीं हो पाने का कारण क्या होता है कि क्वेश्चन वगैरह, पैराग्राफ, एप्लीकेशन वगैरह लिखा हुआ आता है, तो उसका क्या है कि हमें मीनिंग अच्छे से हिंदी आता नहीं, तो हम उसको अच्छे से नहीं लिख पाते। अगर आप एग्जाम में जाने से पहले ये सारे वर्ड्स मीनिंग भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पेपर को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पेपर कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। रेमेडी, रेमेडी क्या होता है, समाधान। क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स लगभग सभी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाना या सब्जेक्ट में बैक आ जाना, इसका कारण क्या होता है कि वो कहते हैं हमने अच्छे से प्रिपेयर तो किया था बट क्वेश्चन आंसर के अलावा कुछ कर नहीं पाए। और नहीं कर पाने का कारण क्या होता है कि हिंदी में हमें सब पता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है,
बट कब लिखेंगे? जब उसका इंग्लिश में मीनिंग पता होगा, वर्ड स्पेलिंग एग्जैक्ट पता होगी, तो ही हम लिख सकते हैं। तो जरूरी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग पढ़ने चाहिए जो आपको हेल्प करता है। और अगर आप इंग्लिश स्पोकन सीखना चाहते हैं या कोई वर्ड्स वगैरह सीखना चाहते हैं तो भी आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा पढ़ने के अंदर। नेक्स्ट है रोल। रोल यानी कि भूमिका। पोलाइट, विनम्र, किसी के बोलने का तरीका बहुत ही पोलाइट होता है, यानी कि बहुत ही आराम से बात करता है, उसको क्या बोलते हैं? पोलाइट। हिंदी में विनम्र। ब्रेव, ब्रेव यानी कि बहादुर या साहसी। स्कीम, स्कीम, स्कीम का मीनिंग योजना। यूनिटी, यूनिटी का क्या मीनिंग होता है? यूनिटी मतलब एकता। नेक्स्ट है एंजल। एंजल यानी कि फरिश्ता। सर्वे, सर्वे यानी कि सर्वेक्षण करना। नेचर, नेचर मीनिंग प्रकृति। सीनियर, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ। नेक्स्ट है जूनियर। सीनियर का वरिष्ठ, जूनियर का कनिष्ठ। नेक्स्ट है मैनेजर। मैनेजर यानी कि प्रबंधक। डायरेक्टर, मैनेजर, प्रबंधक, डायरेक्टर, निर्देशक। ये एप्लीकेशन लेटर वगैरह लिखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इनका मीनिंग पता हो। जैसे मैनेजर है, डायरेक्टर है, ऑफिसर है, तो इनका मीनिंग अलग अलग है। ऑपरेटर है तो एक जैसा सा लग रहा है बट अलग अलग है। मैनेजर यानी कि प्रबंधक, डायरेक्टर निर्देशक, ऑफिसर, ऑफिसर मतलब अधिकारी, ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी कि प्रचालक, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी कि पहचान। नेक्स्ट है पेरेंट्स। पेरेंट्स किसको बोलते हैं? माता और पिता को पेरेंट्स बोलते हैं। तो पेरेंट्स के सामने हम लिख लेंगे माता पिता। फार्मर, फार्मर यानी कि किसान। रीजन, रीजन का हिंदी मीनिंग होता है कारण। लास्ट में क्या है? वार्निंग, वार्निंग यानी कि चेतावनी। एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि वर्ड थोड़े से हार्ड है, मैंने पीछे भी रिवाइज नहीं करवाया। अगर 2 बार करवाते हो तो शायद आपने पीछे की क्लासेस अगर नहीं देखी है तो आप यहीं अगर 2 से 3 बार पढ़ लेते तो आपको याद हो जाएगा। एक बार मैंने आराम से आपको बता दिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्यों? कुछ एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीछे की सभी क्लासेस देख रखी है तो उनको इजी लग रहा होगा कि एक बार में उनको याद हो रहा होगा। बट लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहा है उसको ऐसे लग रहा होगा कि क्या लिखे जा रहे हैं। अगर किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिख रखा है। तो इसको शुरू करते हैं। जैसे एक बार रिवीजन ले लेते हैं हम वापस से। तो क्या है? एंजल फरिश्ता, सर्वे सर्वेक्षण, नेचर प्रकृति, सीनियर वरिष्ठ, जूनियर कनिष्ठ, मैनेजर प्रबंधक, डायरेक्टर निर्देशक, ऑफिसर अधिकारी, ऑपरेटर प्रचालक, आइडेंटिटी पहचान, पेरेंट्स माता पिता, फार्मर किसान, रीजन कारण, वार्निंग चेतावनी। नेक्स्ट है फैट। फैट यानी कि मोटा। नेक्स्ट थिन। थिन का मतलब होता है पतला। ये थोड़े करवाऊंगी अभी वर्ड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। पहले भी करवा चुकी हूँ, एक बार फिर से करवा देती हूँ। स्लो, स्लो यानी कि धीरे। फास्ट, तेज। हैप्पी, खुशी। सैड, दुखी। नेक्स्ट है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा।
शॉर्ट, शॉर्ट यानी कि छोटा। सेम, सेम का मीनिंग होता है समान। डिफरेंट, डिफरेंट यानी कि अलग। कोल्ड, ठंडा। हॉट, गर्म। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या है? फैट, मोटा। थिन, पतला। स्लो, धीरे। फास्ट, तेज। हैप्पी, खुशी। सैड, दुखी। नेक्स्ट है लॉन्ग, लंबा। शॉर्ट, छोटा। सेम, समान। डिफरेंट, अलग। कोल्ड, ठंडा। हॉट, गर्म। है डर्टी, डर्टी यानी कि गंदा। नेक्स्ट है क्लीन, क्लीन का मीनिंग होता है साफ। क्लोज्ड, क्लोज्ड यानी कि बंद। ओपन, ओपन का हिंदी मीनिंग होता है खुला। सॉफ्ट, सॉफ्ट यानी कि मुलायम। हार्ड, कठोर। इजी, इजी का हिंदी मीनिंग होता है आसान। आसान या इसको अपन सरल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है डिफिकल्ट, इधर है इजी, इजी यानी कि सरल या आसान, तो इसका ऑपोजिट है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल। गुड, गुड यानी कि अच्छा। बैड का मीनिंग होता है बुरा। ओल्ड, ओल्ड मीन्स पुराना। न्यू, ओल्ड मीन्स पुराना। न्यू, नया। नेक्स्ट है फुल, फुल यानी कि भरा हुआ। इसका ऑपोजिट क्या होगा? एम्प्टी, एम्प्टी यानी कि खाली। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डर्टी यानी कि गंदा। क्लीन, साफ। क्लोज्ड, बंद। ओपन यानी कि खुला हुआ। सॉफ्ट, मुलायम। हार्ड, कठोर। इजी, आसान या सरल। नेक्स्ट है डिफिकल्ट यानी कि मुश्किल। गुड, अच्छा। बैड, बुरा। ओल्ड, पुराना। न्यू, नया। फुल, भरा हुआ। एम्प्टी, खाली। फर्स्ट, फर्स्ट यानी कि पहला। लास्ट, लास्ट यानी कि बाद का। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर। उसका ऑपोजिट क्या होगा? अगली यानी कि बदसूरत, बदसूरत। नेक्स्ट है फ्यू, फ्यू यानी कि कुछ या थोड़ा। ऑपोजिट में क्या आएगा? मैनी, मैनी मतलब ज्यादा। नेक्स्ट क्या है? अबव, अबव यानी कि ऊपर। अबव, ऊपर। अबव का ऑपोजिट है बिलो, यानी कि नीचे। नेक्स्ट है अटैक, अटैक यानी कि आक्रमण। आक्रमण, अटैक। डिफेंड यानी कि बचाव करना या बचाव। बाय, बाय का मीनिंग होता है खरीदना। इसका ऑपोजिट क्या होगा खरीदना का? बाय का सेल यानी कि बेचना। केयर, केयर यानी कि देखभाल करना। केयर का देखभाल करना। इसका अपोजिट होगा नेग्लेक्ट यानी कि लापरवाह। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसकी। फर्स्ट, पहला। लास्ट,
बाद का, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली बदसूरत, फ्यू कुछ, मैनी ज्यादा, अबव ऊपर, बिलो नीचे, अटैक आक्रमण, डिफेंड बचाव, बाय खरीदना, सेल बेचना, केयर देखभाल करना, नेग्लेक्ट लापरवाह होना। नेक्स्ट है रिच। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। इसका अपोजिट क्या होगा? पुअर यानी कि गरीब। अप ऊपर, डाउन नीचे, नाउ अब। इसका अपोजिट होगा देन। देन यानी कि कब। राइट, राइट का हिंदी में नहीं होता है सही, और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है रॉन्ग। रॉन्ग यानी कि गलत। नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर यानी कि बाद में। बिफोर, बिफोर का हिंदी में नहीं पहले। नेक्स्ट है बर्थ। बर्थ यानी कि जन्म। डेथ, डेथ का होगा मृत्यु। ऑलवेज हमेशा। ऑपोजिट होगा नेवर, कभी नहीं। एक बार दोहरा लेते हैं साथ साथ ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। रिच अमीर, पुअर गरीब, अप ऊपर, डाउन नीचे, नाउ अब, देन तब, राइट सही। राइट का ऑपोजिट रॉन्ग। रॉन्ग यानी कि गलत। आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, बर्थ जन्म, डेथ मृत्यु, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं। वर्ड ज्यादा हार्ड नहीं है, आप बस कोशिश करें कि 2 से 3 बार आप रिवाइज करें ताकि आपको याद हो जाए। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले या किसी भी सेंटेंस को हिंदी बनाने से पहले एक बार मेरे कहने से ये वर्ड मीनिंग की क्लास आप प्रॉपर लगा लीजिए। इसके बाद भी मैं क्लासेस और बनाऊंगी, अभी वर्ड बाकी हैं, बट आप कोशिश करें कि 2 से 3 बार पढ़ें, उसके बाद कोई पैराग्राफ पढ़ के देखें, आपको समझ में आएगा कि कितना आप हिंदी उसकी बना पाते हैं। तो नेक्स्ट करते हैं कॉस्टली सस्ता, चीप सॉरी कॉस्टली महंगा, चीप का होगा सस्ता। ड्राई सूखा, वेट गीला, एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना। नेक्स्ट है डार्कनेस यानी कि अंधकार या अंधेरा, अंधकार। लाइट प्रकाश। नेक्स्ट है ऑरल। ऑरल यानी कि मौखिक। ऑरल यानी कि मौखिक, इसका ऑपोजिट होगा रिटन। रिटन यानी कि लिखित। नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम का हिंदी मीनिंग होता है आजादी, आजादी। नेक्स्ट है इसका ऑपोजिट होगा स्लेवरी, आजादी और गुलामी, फ्रीडम और स्लेवरी। एक बार रिवाइज करते हैं। कॉस्टली महंगा, चीप सस्ता, ड्राई सूखा, वेट गीला, एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, डार्कनेस अंधेरा, लाइट प्रकाश, ओरल मौखिक, रिटन लिखित,
फ्रीडम आजादी, स्लेवरी गुलामी। नेक्स्ट है वाटर पानी, फूड खाना, टी चाय। ये थोड़ी देर ऐसे वर्ड्स कराऊंगी जो डेली अपन घर में यूज करते हैं और बार बार दोहराए जाते हैं, तो ये क्या मैं इंग्लिश में बता देती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। मिल्क दूध, हो सकता है आपको आते हो सकता है कोई फ्रेशर हो, पहली बार ही देख रहा हो, तो मैं शुरू से बेसिक एंड एडवांस सारे ही करवा रही हूँ, ठीक है। साल्ट नमक, शुगर चीनी, राइस चावल। नेक्स्ट है ब्रेड, ब्रेड का रोटी भी हो सकता है और ब्रेड भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोथ्स कपड़े, शूज जूते, हाउस हाउस यानी कि घर, रूम कमरा, डोर दरवाजा, नेक्स्ट है विंडो, विंडो यानी कि खिड़की। ये हम पूरा दिन यूज करते हैं, वैसे तो वर्ड इजी है बट मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करके एडवांस तक करवाऊं, तो मैं मिक्स लेके चल रही हूँ। कभी थोड़े हार्ड आ रहे हैं, कभी मुश्किल आ रहे हैं, ताकि आप भी बोर ना हो, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। और तो शुरू करते हैं रिवीजन। वाटर पानी, फूड खाना, टी चाय, मिल्क दूध, साल्ट नमक, शुगर चीनी, राइस चावल, ब्रेड रोटी या ब्रेड, क्लोथ कपड़े, शूज जूते, हाउस घर, रूम कमरा, डोर दरवाजा, विंडो खिड़की, बेड बिस्तर, चेयर कुर्सी, टेबल मेज, लाइट रोशनी, फैन पंखा। ये इंग्लिश में फोन लिखा है और हिंदी में भी इसको फोन ही बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्क काम, ऑफिस दफ्तर, स्कूल स्कूल बोलो चाहे इसको विद्यालय लिख दो, विद्यालय, टीचर शिक्षक, स्टूडेंट स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, बुक किताब, पेन पेन को हिंदी में भी पेन ही बोलेंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन ले लेते हैं। बेड बिस्तर, चेयर कुर्सी, टेबल मेज, लाइट रोशनी, फैन पंखा, फोन, वर्क काम, ऑफिस दफ्तर, स्कूल विद्यालय, टीचर शिक्षक, स्टूडेंट विद्यार्थी, बुक किताब, पेन पेन, पेपर कागज, बैग को बैग, मनी पैसा। ये वर्ड तो आपको पता ही होंगे क्योंकि बहुत इजी है, बट मैं तो सबको साथ लेके चल रही हूँ तो इजी और हार्ड साथ साथ करवा रही हूँ। मार्केट बाजार, कईयों को ये बेसिक भी नहीं पता होता तो मैं करवा रही हूँ। शॉप दुकान, बस इसको हिंदी में भी बस ही बोलेंगे। ट्रेन रेलगाड़ी, रोड सड़क, कार कार को चाहे कार बोलो या गाड़ी बोल दो,
बाइक, मोटरसाइकिल। नेक्स्ट है साइकिल, ये इंग्लिश और हिंदी में सेम बोला जाता है, साइकिल। विलेज, गांव। सिटी, शहर। पेपर, कागज। बैग, मनी, पैसा। मार्केट, बाजार। शॉप, दुकान। बस, ट्रेन, रेलगाड़ी। रोड, सड़क। कार, गाड़ी। बाइक, मोटरसाइकिल। साइकिल, साइकिल। विलेज, गांव। सिटी, शहर। फ्रेंड, मित्र या दोस्त। फैमिली, परिवार। ब्रदर, भाई। सिस्टर, बहन। फादर, पिता। मदर, माता। नेक्स्ट है सन, पुत्र। डॉटर, पुत्री। पीपल, लोग। कंट्री, देश। चाइल्ड, बच्चा। नेबर, पड़ोसी। नेबर, पड़ोसी। रिवाइज करते हैं। फ्रेंड, मित्र या दोस्त। फैमिली, परिवार। ब्रदर, भाई। सिस्टर, बहन। फादर, पिता। मदर, माता। सन, पुत्र। डॉटर, पुत्री। पीपल, लोग। कंट्री, देश। चाइल्ड, बच्चा। नेबर, पड़ोसी। वुमेन, स्त्री या महिला। मैन, पुरुष। सोल्जर, सैनिक। बिल्डिंग, इमारत। गेस्ट, मेहमान। रिलेटिव, रिश्तेदार। नेक्स्ट है एनिमी, दुश्मन। टेनांट, टेनांट का क्या होता है? किराएदार। टेनांट का मीनिंग किराएदार। लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। मकान मालिक। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। वॉचमैन, चौकीदार। वॉचमैन, चौकीदार। स्वीपर, सफाई कर्मी। स्वीपर, सफाई कर्मी। थोड़ी सी स्पेलिंग पढ़ी है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वुमेन, स्त्री या महिला। मेन, पुरुष। सोल्जर, सैनिक। बिल्डिंग, इमारत। गेस्ट, मेहमान। रिलेटिव, रिश्तेदार। नेक्स्ट है एनिमी, दुश्मन। टेनांट, किराएदार। लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार। वॉचमैन, चौकीदार। स्वीपर, सफाई कर्मी। नेक्स्ट वर्ड है कस्टमर, ग्राहक। शॉपकीपर, दुकानदार। रिचुअल, रिचुअल यानी कि रीति रिवाज। रीति रिवाज।
फेवर, फेवर कर रहा है यानी तरफदारी। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग। प्रोबेबली, प्रोबेबली का मीनिंग होता है शायद। नेक्स्ट है हार्डली, हार्डली यानी कि मुश्किल से। क्विकली, जल्दी से। हार्डली मुश्किल से, क्विकली जल्दी से। डीपली गहराई से, डीपली गहराई से। फाइनली आखिरकार, फाइनली आखिरकार। देयरफॉर इसलिए, इसलिए लिखना होगा, क्या यूज करेंगे इंग्लिश में? देयरफॉर। सो दैट ताकि, सो दैट ताकि। रिवाइज करते हैं। कस्टमर ग्राहक, शॉपकीपर दुकानदार, रिचुअल रीति रिवाज, फेवर तरफदारी, ऑलमोस्ट लगभग, प्रोबेबली शायद, हार्डली मुश्किल से, क्विकली जल्दी से, डीपली गहराई से, फाइनली आखिरकार, देयरफॉर इसलिए, सो दैट ताकि। नथिंग कुछ नहीं। नो मोर और नहीं। नेक्स्ट है जस्ट नाउ, बस अभी। नाउ का अभी, जस्ट का बस अभी। चिल डाउन शांत रहो, चिल डाउन शांत रहो। होल्ड इट इसे पकड़ो, होल्ड इट इसे पकड़ो। माई टर्न मेरी बारी। नॉट अगेन दोबारा नहीं। ये वर्ड मीनिंग जैसे ही है, बट एक ही वर्ड के अंदर अपना सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। नथिंग कुछ नहीं, नो मोर और नहीं, जस्ट नाउ बस अभी, चिल डाउन शांत रहो, होल्ड इट इसे पकड़ो, माई टर्न मेरी बारी, नॉट अगेन दोबारा नहीं। नेक्स्ट है सो अर्ली, इतना जल्दी। माई मिस्टेक मेरी गलती। सिंस लॉन्ग लंबे समय से, लंबे समय से। सिंस लॉन्ग लंबे समय से। टिल नाउ अब तक, टिल नाउ अब तक। लेट गो जाने दो। दिस मच इतना ही। एक बार फिर से देख लेते हैं। सो अर्ली इतना जल्दी। माई मिस्टेक मेरी गलती। सिंस लॉन्ग लंबे समय से। टिल नाउ अब तक। लेट गो जाने दो। दिस मच इतना ही। नेक्स्ट है मे बी हो सकता है। मे बी हो सकता है। आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक सो मुझे ऐसे लगता है। सडनली अचानक से। सडनली अचानक से। समहाउ जैसे तैसे। समहाउ जैसे तैसे। समथिंग लाइक। समथिंग लाइक कुछ ऐसे ही। समथिंग लाइक
कुछ ऐसे ही, forever, हमेशा के लिए, forever, हमेशा के लिए, maybe, हो सकता है, I think so, मुझे ऐसा लगता है, suddenly, अचानक से, somehow, जैसे तैसे, something like, कुछ ऐसे ही, forever, हमेशा के लिए। नेक्स्ट है डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, चिंता मत करो, एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर, बिलीव मी, मेरा यकीन करो, बिलीव मी, मेरा यकीन करो, मेरा यकीन करो, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो, इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई, इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई। एक बार फिर से देखते हैं, डोंट वरी, चिंता मत करो, एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर, बिलीव मी, यकीन करो, डोंट गिव अप, हिम्मत मत हारो, इट्स टू लेट। तो ये थे आज के वर्ड्स मीनिंग। आज के लिए हम इतने ही वर्ड्स मीनिंग करेंगे, तो आप कम से कम इसे 2 से 3 बार रिवाइज करें ताकि आपके ये स्पेलिंग्स याद हो सके, उनका हिंदी मीनिंग याद कर सको। अगर एक बार में नहीं याद होता है तो कम से कम आप 2 से 3 बार क्लास को रिवाइज करें, बार बार देखें। और इससे भी ज्यादा आपसे कुछ पूछना हो, वर्ड मीनिंग पूछना हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगी। आज के लिए हम इतने ही वर्ड्स करेंगे, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय, थैंक यू।